मेरे प्यारे दोस्त, इससे पहले मैंने 4 लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स नहीं देखे तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि एक बार जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देखें, फिर एग्जाम हॉल में एग्जाम दे भाई, क्योंकि मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट था। और अभी भी क्लास का जो अभी हम लोग बात करने वाले ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन पे आते सर बिना देर किए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 1857 के विद्रोह की अगर हम लोग शुरुआत की बात करें, मेरठ से हुआ था 10 मई को। कब हुआ था मेरे भाई? तो बोलेंगे सर मेरठ को हुआ था 10 मई को। अगला क्वेश्चन पे आते सर क्वेश्चन नंबर 2 पे, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो बताएंगे सर चर्बी वाला करतूस, यानी हम बोल सकते हैं सर नई बंदूक की करतूस, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी कौन थी भाई? तो मेरे भाई बताएंगे सर झांसी की रानी कौन था? तो बोलेंगे सर रानी लक्ष्मीबाई। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि झांसी से नेतृत्व किसने किया था, तब भी आपको बताना है क्या? तो बोलेंगे सर रानी लक्ष्मीबाई। क्या बोलेंगे? तब भी आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई। आपके स्क्रीन पे आते सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन कहा गया कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बोलेंगे सर भारत का गवर्नर जनरल था हमारा लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात है सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा आपका 1885 में। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। किसने किया था मेरे भाई? तो बोलेंगे सर A.O. ह्यूम ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, तो बोलेंगे सर A.O. ह्यूम ने किया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो अभी तो बताएं सर A.O. ह्यूम। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर आते सर अगला, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था भाई? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों आपका मुंबई में। कहां पे हुआ था? मुंबई में। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई कि कांग्रेस का पहला दोस्तों आपसे पूछा गया कि अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था हमारा WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या बोलेंगे सर? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर हमारा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, चलिए मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला, बंगाल का विभाजन कब हुआ था भाई? अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन आखिर कब हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे सर? तो बंगाल का विभाजन हुआ है मेरे भाई कब? तो 1905 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में। इसे दोनों क्वेश्चन में मेरे दोस्तों आप लोगों को याद करना चाहिए। बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? जो हमारा बंगाल का विभाजन हुआ है, कोई ना कोई वायसराय थे, तो उस समय था लॉर्ड कर्जन। कौन था भाई? तो बोलेंगे सर लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या? तो बोलेंगे रसगुल्ला हमारा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर ए। आपकी स्क्रीन पर आते सर स्वदेशी आंदोलन। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों आपका स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का कब शुरू हुआ? तो 1905 में मेरे भाई हमारा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन बात है सर जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हमारा 1919 में हुआ था भाई। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। कहां पे? पंजाब। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? जनरल डायर ने करवाया था। किसने करवाया था? जनरल डायर ने करवाया था। आपकी स्क्रीन बात है सर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ भाई? क्वेश्चन नंबर आपसे 12 पूछा गया सर, सॉरी 14, कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो मेरे भाई 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। कब मेरे भाई? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। वापस कब लिया गया? तो बोलेंगे सर 1922 को। कब? 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड की वजह से इसे वापस लिया गया। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 सर असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था हमारा प्यारा सा महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था मेरे भाई? तो बोलेंगे सर महात्मा गांधी जी। चोरी चोरा घटना कब हुआ था? 1922 को, 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था भाई? तो बताएंगे सर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। दांडी मार्च आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। दांडी मार्च के बारे में आप लोगों को मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ चुके भाई, है ना। तो दांडी मार्च याद रखिएगा 1930 में। क्या बोलेंगे सर? 1930 में 79 साथियों के साथ। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च किसने शुरू किया था? तो ये भी बोलेंगे सर प्यारा सा हमारा गांधी जी था। इसके अलावा तो कोई था नहीं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई गांधी जी। अगला भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बताएंगे सर 8 अगस्त, पूरा डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942। और यही हमारा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जिस आंदोलन ने महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मारो की नारा। क्या बोलेंगे सर? करो या मारो की नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो बोलेंगे सर महात्मा गांधी ने। किसने दिया था भाई? महात्मा गांधी जी ने। करो या मारो की नारा भी किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था भाई? तो बोलेंगे सर महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया था रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर महात्मा गांधी जी ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था भाई?
क्वेश्चन नंबर अब आते हैं सर हम लोग 23 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है आजाद हिंद फौज का स्थापना सिंगापुर में क्या था भाई? क्या बोलेंगे सर? सिंगापुर में। स्टोरी भाई याद रखें, आजाद हिंद फौज का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज का गठन कहां हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट भाई, तो अभी बताएं सर, आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो हमारा सिंगापुर में हुआ था। कहां पे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर सिंगापुर में हुआ था। कहां पे? सिंगापुर में, ठीक है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? मेरे दोस्त यही तो भगत सिंह है, ये जो हमें और आपको प्रेरित करता है युवा में क्या करना चाहिए युवा में, और आज हम लाल पीला हरा के चक्कर में बर्बाद है भाई। तो बोलेंगे सर 1931 में। कब मेरे भाई? 1931 में। आपकी स्क्रीन पर आते सर काकोरी कांड कब हुआ था भाई? 26 काकोरी कांड हुआ था दोस्तों 1925 में। कब हुआ था भाई? 1925 में, ठीक है ना। काकोरी कांड के प्रमुख नेता कौन था? तो काकोरी कांड के प्रमुख नेता था राम प्रसाद बिस्मिल। क्या बोलेंगे सर? राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पर आते सर अगला, साइमन कमीशन भारत कब आया था भाई? तो बताएंगे सर साइमन कमीशन जो भारत आया था, बहुत ही प्यारा सा डेट याद रखेगा, ये हमारा आया था 1928 में। कब आया था मेरा लाडला? तो बोलेंगे सर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन के विरोध में क्या नारा दिया गया था? साइमन कमीशन के विरोध में क्या नारा था? गो बैक साइमन, यानी साइमन वापस जाओ। क्या बोलेंगे सर? साइमन वापस जाओ। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में हुआ था भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित किया गया। कब मेरे भाई? 1929 में, ठीक है। चलिए भारत का स्वतंत्र दिवस कब घोषित किया गया? अरे भाई ये तो बच्चा बच्चा को पता है मेरे भाई कि भारत का स्वतंत्र दिवस हमारा 26, देखिए मेरे भाई भारत का स्वतंत्र दिवस की अगर हम बात करें, यहाँ पे गौर कीजिएगा, भारत का स्वतंत्र दिवस कब घोषित किया गया? गौर कीजिएगा। तो बताएंगे सर 26 जनवरी 1930। अब बहुत सारे बंदा कहेंगे सर नहीं सर यहाँ पे 1915 होगा। अरे नहीं मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या कहता है, क्या घोषित किया गया? एक बात याद रखिएगा, ठीक है। भारत का यहाँ पे एक्चुअली गलत है, यहाँ पे लिखना चाहिए पहला, गलती लिखा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस कब घोषित किया गया, थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया मेरे भाई, इनको सही से लिखना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक शब्द उनको लिखना चाहिए था, है ना। खैर हटाइए इस क्वेश्चन को। कैबिनेट मिशन भारत का कैबिनेट मिशन वापस कब आया भाई? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33 भाई। तो बताएंगे सर 33 का राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो 1946 में, ठीक है। 1946 में कब आए मेरे भाई? तो बोलेंगे सर 1946 में। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो आप सभी को पता है भाई, भारत का अंतिम वायसराय एक ही था, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन हमारा क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा। चलिए मेरे भाई आपकी स्क्रीन में, भारत कब स्वतंत्र हुए? क्वेश्चन नंबर 35, भारत कब स्वतंत्र हुए? तो आपको पता ही होगा 15 अगस्त 1947 को। और अगला, गांधी जी का जन्म कब हुआ भाई? तो गांधी जी का जन्म तो पोरबंदर में हुआ था 1869 में, 2 अक्टूबर में गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। जल्दी जल्दी करते, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई आपका। 38 मस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 38 जो है मेरे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पूछा गया कि सर महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसने मेरे भाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था भाई, ठीक है ना। अगला, गांधी जी की हत्या कब हुई थी भाई? अरे भाई ये तो आज़ादी के लगभग मेरे बाद ही हुआ था भाई। तो बोलेंगे सर हमारा 1948 को। कब हुआ था मेरे भाई? 1948 को। अगला, गांधी जी की हत्या किसने की थी? गॉडसे ने किया था। बच्चा बच्चा को पता है मेरे भाई, ये तो बच्चा बच्चा को पता है, गॉडसे ने किया था। अगला, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था भाई? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात कहा था दोस्तों, याद रखिएगा, तिलक ने। किसने कहा था? तिलक ने। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? अब अच्छा स्टूडेंट्स दोस्तों इसका आंसर नहीं दे पाते, जबकि गलत बात है ना भाई। ये हमें बचपना में ही सिखाया गया है कि हमारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रगान क्या है मेरे भाई? अच्छा, वंदे मातरम राष्ट्रीय हमारे क्या भाई गीत है। किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। एक बात याद रखेगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रगान, तो जन गण मन ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सबसे पहले कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। वंदे मातरम किसने लिखा? तो बताएंगे सर बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। जय हिंद, आपसे पूछा गया कि जय हिंद का नारा किसने दिया? फटाफट देखिए, जय हिंद का नारा दिया था दोस्तों 45 में। प्यारा सा क्वेश्चन है। तो बोलेंगे सर सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन, अच्छा कांग्रेस का विभाजन कब हुआ भाई? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का विभाजन होता है दोस्तों 1907 में। कब होता है? 1907 में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब होता है? तो सूरत अधिवेशन भी दोस्तों हमारा 1907 में ही होता है। अगला, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कब हुआ था? चंपारण में 1917 में। कब मेरे भाई? चंपारण 1917 में। दूसरी बात याद रखिएगा, महात्मा गांधी वापस कब आए? तो मेरे भाई 1915 में। गया था कब? 1893 में, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? आपसे पूछा गया 1917 में। कहाँ पे मेरे भाई? 1917 में राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में।
खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था भाई? 50 नंबर में खेड़ा सत्याग्रह आपसे पूछा गया कि आखिरकार कब हुआ। तो खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करें रसगुल्ला, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए खेड़ा सत्याग्रह का 1918 में। कब मेरे भाई? 1918 में। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, फटाफट देखिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है सर आपकी स्क्रीन पे कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से पता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। हमारा मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार कौन थे भाई? आपसे पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार कौन थे? बताएंगे सर ये था हमारा चाणक्य। क्या बोलेंगे सर? कौटिल्य। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखिए यहाँ पे दो प्रश्न आता है सर, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बोलेंगे सर पाटलिपुत्र। याद रखिए भाई कहाँ है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी यूनानी शासक को पराजित किया था? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर को। किसको मेरे भाई? सेल्यूकस निकेटर हमारा राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है भाई? तो बोलेंगे सर हमारा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के लेखक है भाई। कौन बोलेंगे सर? कौटिल्य। अगला क्वेश्चन पे आते सर, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट अगला है सर, फटाफट देखते जाइएगा। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे माना जाता है भाई? तो मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक के रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो वो है हमारा अशोक। क्या बोलेंगे सर? अशोक, जिन्होंने दोस्तों 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध करवाया था। कितना मेरे भाई? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध करवाया था। अगला, कलिंग युद्ध किस मौर्य शासन के समय हुआ था? तो अभी तो बताएं सर आपका अशोक कौन सा धर्म को स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म को। अशोक ने कलिंग युद्ध कब करवाया था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था भाई? तो बोलेंगे सर बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया था। अगला है सर अशोक के अभिलेख अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अगर हम बात करें अशोक के शिलालेख की, अगर हम लोग बात करें तो अशोक का शिलालेख जो लिखा गया था वो ब्राह्मी लिपि का। कौन सा बोलेंगे सर? आपका ब्राह्मी लिपि हमारा राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पर आते सर अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर कि मेगास्थनीज किसके राजदूत है भाई? मेगास्थनीज अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज मेरे दोस्तों याद रखिएगा ये हमारा था सेल्यूकस का। किसका मेरा रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर सेल्यूकस का। ठीक है, आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर कि मेगास्थनीज ने भारत के दरबार बारे में किस पुस्तक में वर्णित किया है? मेगास्थनीज ने भारत के किस पुस्तक के बारे में वर्णित किया है दोस्तों? ये आपसे 12 नंबर में पूछा गया है। तो बोलेंगे सर इंडिका में। किसने भाई? इंडिका का राइटर कौन है? मेगास्थनीज। यहीं से क्वेश्चन टपकेगा, इस बात को याद रखिएगा भाई। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था भाई? फटाफट बताइए, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था भाई? तो बताएंगे सर मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक की अगर बात करें तो मेरा रसगुल्ला वो होगा आपका, याद रखिए बृहदत्त। क्या बोलेंगे सर? बृहदत्त हमारा राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर मौर्य वंश का अंत किसने किया था? तो मौर्य वंश का अंत करने वाला था पुष्यमित्री शुंग। क्या बोलेंगे सर? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्री शुंग। ठीक है, अगला, अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? प्रियदर्शी। अशोक को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर प्रियदर्शी। क्या बोलेंगे सर? आपका प्रियदर्शी। अगला, अशोक का स्तंभ कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई? आपसे पूछा गया अशोक का स्तंभ जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई? तो अशोक के स्तंभ के बारे में अगर हम लोग बात करें मेरे भाई तो बोलेंगे सर सारनाथ में, लौरिया में, रामपुरा में, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा क्या भाई? ऑप्शन नंबर डी। अगला, अशोक का सिंह स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ स्थित है भाई? तो बोलेंगे सर ये स्थित है आपका कहाँ पे? तो सारनाथ में। कहाँ पे? जहाँ पे गौतम बुद्ध ने दोस्तों सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था, सारनाथ में। जिसे आप लोग याद रखें भाई, गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, सॉरी पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? श्रीवास्तव में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा भाई। ठीक है ना। अगला, मौर्य काल में कर वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था भाई? मौर्य काल में अगर कोई टैक्स वसूला करते थे तो वह अधिकारी क्या कहलाता था? तो बताएंगे सर सहमाहर्त। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंत में कौन सा धर्म अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन का अंतिम धर्म में जैन धर्म को अपनाया। कौन सा धर्म को? जैन धर्म। ठीक है, अगला, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ संन्यास लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों संन्यास लिया था शरणबेलगोला में। कहाँ पे मेरे भाई? तो शरणबेलगोला में। तो बेस्ट ऑफ लक। इससे पहले मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 4 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आप में से कोई बंदा ना अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। क्वेश्चन वहीं से टपकेगा, इसको गारंटी में देता हूँ। इसलिए सारा लेक्चरों को एक बार जरूर आप लोग जाकर के देख लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।